Hello, my friends. So now I want you to listen to the session in Hindi at Healing Space YouTube channel. So here it is. We are the Galactic Federation and हम we create... गैलेक्टिक फेडरेशन का एक हिस्सा हैं और हम आपका स्वागत करते हैं उस एक अनंत आधारभूत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में। आपका स्वागत करते हैं सैटर्न काउंसिल की तरफ से। हम आशा करते हैं कि आप अपने सूझबूझ का प्रयोग करते हुए हमारे संदेश को लेंगे और हम चाहते हैं कि आप अपने फ्री विल को बनाए रखें। सिर्फ उन्हीं मैसेज को स्वीकार करें जिसे आपका हृदय स्वीकार करता हो और बाकी को तुरंत छोड़ दें बिना कोई अन्य विचार किए हुए। आज इस माध्यम ने जानना चाहा क्यों आपके लोग मून पर जाना बंद कर दिए हैं। मून आपके आसमान को रात्रि समय प्रकाशित करता है, स्पष्ट रूप से एक विशाल ऑब्जेक्ट के रूप में आप लोगों के बीच दिखाई देता है। विशेषकर हमारा भी इससे संबंध है। धरती पर मौजूद कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो मून की फ्रीक्वेंसी से अछूता हो। ये पृथ्वी में होने वाले टाइड्स और बायोलॉजिकल साइकिल्स को नियंत्रित करता है। चंद्रमा का अस्तित्व आपके लिए सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर है। आपके प्लैनेट से इंसानों द्वारा चंद्रमा में अंतिम ज्ञात घुसपैठ ईयर 1972 में हुआ था। घुसपैठ के दौरान आपके एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत मात्रा में स्पेसक्राफ्ट के मलबे को पाया, वो सारे जो कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले वॉर के दौरान नष्ट किए गए थे, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस सेशन में। इसके अलावा आपके एस्ट्रोनॉट्स घुसपैठ के दौरान मून पर एक अंडरग्राउंड बेस भी पाए। आपके प्लैनेट से कुछ एंटिटीज मिशन के दौरान चंद्रमा के गड्ढों के आसपास स्पेसक्राफ्ट्स को भी देखें। साथ ही आपके वो एस्ट्रोनॉट जो उस वक्त स्पेस में अकेले थे, उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी उनके द्वारा, जो कि मून बेस पर थे। इसके सबूत आप लोगों को वाइब्रेटरी साउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन के रिकॉर्डिंग्स के रूप में आज भी मिल सकते हैं, जो कि इंटरस्पेस यात्रा के दौरान हुए। हालांकि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स को सील कर दिए गए हैं लोगों में मास हिस्टीरिया फैलने से रोकने के लिए। उस समय चंद्रमा में बहुत सारे इंटरप्लैनेटरी बीइंग्स मौजूद थे जो कि गैलेक्टिक फेडरेशन के पार्ट रहे हैं, जो कि आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें चेतावनी दे रहे थे बिना किसी सीधे रूप से दबाव बनाते हुए। आपके बहुत सारे लोग जो उस 1972 के मिशन में शामिल थे, बहुत सारे इंटर गैलेक्टिक प्रजाति से उनका सामना हुआ और उन्हें बताया गया कि उनके मून बेस में इस तरह एंटर ना करें, और भी उन्हें बताया गया कि मून को एक गार्ड एरिया की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि धरती को गार्ड कर रहे हैं ताकि कोई भी अनचाहे तरीके से घुसपैठ ना कर सके। उस समय आपके प्लैनेट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक ट्रीटी साइन किया गया, जिसके अनुसार आपके टाइम स्पेस पर अगले 50 सालों तक 50 इयर्स तक चंद्रमा पर कोई भी इंसानी घुसपैठ ना की जाए, जो कि आपके टाइम स्पेस का साल 2022 ईयर 2022 तक का समय है। मून पर कोई भी इंसान द्वारा घुसपैठ पर मनाही है। मून हमारे प्लैनेटरी फेडरेशन का बेस रहा है। आपको संक्षेप में बताते हैं मून की हिस्ट्री, कैसे ये अस्तित्व में आया और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। सबसे पहले आपके मून को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। नीतिपूर्ण तरीके से ओरायन साम्राज्य के विमानों के बेड़े के लिए स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये उस विमान दल का हिस्सा रहा था जो लगभग 10 लाख साल पहले आपके सोलर सिस्टम में
अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। मून का इस्तेमाल डिफेंस कोऑर्डिनेटर के रूप में किया जा रहा था। जब हम आपके सोलर सिस्टम को स्वतंत्रता दिलाने लगभग 8 साल पहले यहां आए थे, शस्त्रों से लैस चंद्रमा और आपकी धरती हमारी सफलता के लिए बड़ा खतरा था। हमारे अपने विमानों के बेड़े के द्वारा एक पावरफुल बैटल प्लैनेट को स्थापित किया गया इस ओरायन साम्राज्य के बेस को नष्ट करने के लिए। फिर इसे मलबे के ढेर के रूप में तब्दील कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप एस्ट्रॉइड्स बेल्ट की रचना हुई। बैटल मून को थोड़े समय के लिए एक अस्थायी ऑर्बिट पर स्थित कर दिया गया, जो कि पृथ्वी और मंगल के बीच स्थित है और लगभग 1,25,000 वर्ष पहले वर्तमान ऑर्बिट में स्थित कर दिया गया है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में आपका मून एक अनोखा निर्माण है। बहुत सारे युद्ध झेल पाने से पहले इसके पास पृथ्वी जैसा अपना एक घना वातावरण, समुद्र और सागर सब कुछ था। सागर के किनारे कई सारे छोटे छोटे जमीनी क्षेत्र थे, जहां की रेप्टेलियंस और डायनासोरियंस इंजीनियर्स ने एक इकोसिस्टम का निर्माण किया, जो कि एक समय पर वहां हुआ करते थे। किसी भी अनुमानित मानव संचालित सौर मंडल में इस तरह के जीवन योग्य स्थिति वाले प्लैनेट का निर्माण के पीछे का मकसद था एक दिखावा, जिसके आड़ में ओरायंस ने एक मेटालिक ग्लोब का निर्माण किया, एक स्पेशल टाइटेनियम एलॉय की मदद से, जिसकी खास विशेषता सिर्फ इतना ही नहीं कि मुख्य हथियार को पूरी तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करे और इसके केंद्र में स्टेशन को नियंत्रण करना, बल्कि एक ऐसा आभास दिलाना जैसे कि मून एक सौम्य सा दिखने वाला एक कुदरती उपग्रह है। इसके अंदरूनी हिस्से में 15 लेवल्स थे, जिनमें प्रयोगशालाएं, नियंत्रण केंद्र और 20 बड़े हथियारों के लिए स्टेशंस मौजूद थे। जब हमारे गैलेक्टिक फेडरेशन के बैटल प्लैनेट द्वारा ओरायन के हेडक्वार्टर में धावा बोला गया, बदले में मून से आक्रमण किए गए, जिससे हमारा बैटल प्लैनेट को भारी नुकसान हुआ। बदले की कार्रवाई में इस बैटल मून पर घातक हमले किए गए और पृथ्वी और मार्स के बीच के ऑर्बिट में धकेल दिया गया। जब सोलर ऑर्बिट में बैटल मून को अपने अधिकार में ले लिया गया और गैलेक्टिक फेडरेशन सैन्य बल इस पर स्थापित हुए, उस समय यह क्षत विक्षत स्थिति में था और ऑर्बिट से भटक गया था। बाद में ओरायन और इनके सहयोगी विश्व संघ रेप्टेलियंस के अंत करने का निर्णय लिया। मून का आंशिक रूप से दोबारा उत्थान किया गया और वापस से वर्तमान वाले ऑर्बिट पर स्थित कर दिया गया। मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करते हुए 2 कुदरती उपग्रहों में से एक ये मून हुआ। दोनों का ही इस्तेमाल लेमोरिया को नाश करने के लिए किया गया था। हाल फिलहाल में मून का इस्तेमाल रेप्टेलियन ह्यूमनॉइड के द्वारा ओरायन समूह दल के साथ मिलकर किया गया, परिक्रमा करने वाले स्टेशन बेस के रूप में जो कुछ भी धरती पर हो रहा है ऑब्जर्व और कंट्रोल करने के लिए। मून का एक रूप जो दिखने में आता है धरती का परिक्रमा करने वाला एक निर्जीव वस्तु, जबकि इसके सतह के नीचे आंतरिक ढांचे को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जा चुका है, एक मदरशिप के रूप में स्थापित किया गया है, अपने अंदर एक विशाल यान को समाये हुए। इसके पूर्व में लग्जरियस इकोसिस्टम के अवशेष का इस्तेमाल अब माइनिंग के द्वारा मिनरल्स और ओर्स प्राप्त करने में किए जा रहे हैं, जिससे कि बेस और स्पेसक्राफ्ट के जहाजी बेड़े को लगातार नवीनीकरण किया जा सके। तब जाकर अपने धरती के समय अनुसार 1200 सेंचुरी के आरंभ में हम गैलेक्टिक फेडरेशन वालों ने मून के अंदरूनी ढांचे के एक हिस्से को उपयोग में लिया, जो कि हमारा मुख्यालय था 13th सेंचुरी के आरंभिक सालों तक। उस समय तक हमने ओरायन, रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड, ओरायन संघ के कार्यों के अंश पर नजर रखी।
आपकी दुनिया पर निगरानी रखते हुए और आगे भी डार्क एजेंडा पर। ऐसे हेर फेर लाखों वर्षों से चला आ रहा है, पर अब ये अपने तयशुदा अंत की तरफ बढ़ रहा है। उस दिव्य काल का आरंभ आपके 21st सेंचुरी के पहले दशक में आरंभ हो चुका है और हर वो छोटी बड़ी प्रक्रिया आपके सोसाइटी में प्रारंभ हो चुकी है। बदलाव की ये प्रक्रिया अटल है और इसमें हमारी भूमिका होगी जैसे ही उनकी तरफ से इशारा मिलता है तेजी से आगे बढ़ने की, ताकि फर्स्ट कांटेक्ट की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। इसके लिए आपका प्रतिनिधित्व करने वाले एसेंडेड मास्टर की तरफ से जैसे ही इशारा मिलता है आगे बढ़ने के लिए, मून पर हमारा एक हिस्सा जिस पर ओरायन और उनके संघीय सदस्यों के द्वारा लगातार प्रतिबंध जारी था 18th सेंचुरी के मध्य तक, तब जाकर कुछ ओरायंस हमारे पक्ष में आए और हमें मदद किए पूरे मून बेस पर अधिकार ले पाने के लिए। धरती वासियों को जरा भी इस बात की भनक दिए बिना संपूर्ण चंद्रमा अब एक संयुक्त क्षेत्र के रूप में हमारा केंद्र बन चुका है धरती पर अपने कार्य संचालन के लिए। मून बेस के द्वारा धरती पर मौजूद अनेक इनर बेसिस पर कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं, जो कि लेम्यूरिया के पतन के पश्चात अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए। हम यहाँ से आप इंसानों की गुप्त गतिविधियों पर नजर रखते हैं और साथ ही काफी नजदीक से आपके पूरी दुनिया पर निगरानी रखते हैं। इसके अलावा बुराइयों के अंतिम साजिशकर्ता समूह पर कड़ी नजर रखी जा रही, ताकि उनके द्वारा ऊपर उठने की ऐसी कोई भी कोशिश जो कि आपके एसेंडेड मास्टर्स के द्वारा तय की गई सीमा के परे हो, हम अपने मून बेस से तेजी से अनुमान लगाते हुए ऐसी किसी भी योजना को तुरंत निरस्त कर देते हैं। कहने की जरूरत नहीं, हमने इनके ऐसे बहुत सारे जघन्य और खतरनाक षड्यंत्रों को पूरा होने से रोका है। इसी बीच इनके बहुत सारे शर्मनाक एजेंडा बड़े तादाद में धरती पर मौजूद कई लोगों और ग्लोबल सोसाइटीज के नजरों में आए। धरती पर मौजूद हमारे सहयोगी दल आपस में जुटे। अब वो समूह में इन साजिशकर्ता दल को समाप्त करने में जुट गए। मून बेस से इसके अलावा और भी गतिविधियां जो कि चल रही है। इसी बीच पूरे ऑपरेशन का कमांड सेंटर सैटर्न के रिंग की विशालता में गुप्त रूप से स्थापित की गई है। सैटर्न की संरचना के बारे में, जैसा कि पहले आपके साइंटिस्ट के द्वारा इसके इकोलॉजिकल रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है, से काफी अलग है। ये मून बहुत सारे ऐतिहासिक महत्वता से भरे पड़े हैं। साल 2009 में आपके लोगों ने हमारे बेस को नष्ट करने के लिए एक अस्पष्ट प्रयास में मून पर बॉम्ब गिराए, बिना ये समझे कि हमें आपके इस मंसूबे के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। मून के उस एरिया से काफी समय पहले ही हट गए थे। इस तरह इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही उन प्रजातियों को जो आपकी निगरानी कर रहे हैं किसी भी बाहरी घुसपैठ को रोक पाने के लिए। अभी भी कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए बेसिस बाकी रहे हुए हैं इस मून में, जिसे आप उपग्रह के रूप में जानते हैं। इस समय सैटर्न के रिंग में शिफ्ट किए जा रहे हैं। आपके कई संस्कृतियों में मून को नारीत्व जबकि सन को पुरुषत्व से जोड़ा गया है। आपके अस्तित्व की वास्तविकता मुख्यतः उसके ऑरा से डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा प्रकाश की चमक के आधार पर भी डिफाइन की जाती है, हर उस प्राणी और चेतन वस्तु के आसपास जो कि पूरे गैलेक्सी और यूनिवर्स में मौजूद है। सब कुछ एक खास वाइब्रेशन और लाइट फ्रीक्वेंसी पर है। डिफरेंट लाइट फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको कैसे समझते हैं उसके अनुरूप हो, तो इसे सहज करने के लिए हम इसे ऐसे कहेंगे। कुछ हायर लाइट्स फ्रीक्वेंसी है,
कुछ मीडियम लाइट फ्रीक्वेंसीज है, कुछ लोअर लाइट फ्रीक्वेंसीज है। जैसा कि आपके लोगों के साथ 1972 में हमने अग्रीमेंट किए थे, जिसके अनुसार आपके लोगों का 2022 तक मून पर जाना निषिद्ध किया गया था। हमें एग्जैक्टली 30 इयर्स लगे मून बेस से सैटर्न बेस में पूरी तरह शिफ्ट होने में। यही उनमें से एक कारण था क्यों मून पर आपके प्लैनेट्स के लोगों का आना प्रतिबंधित किया गया था। जब आप आध्यात्मिक रूप से हायर लाइट फ्रीक्वेंसी के समकक्ष अपने फ्रीक्वेंसी को मैच करने लगेंगे, अर्थात जब आप ऐसे सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे उस लाइट के समान, तब आप उस एनर्जी से इंटरैक्ट कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप सेम फ्रीक्वेंसी के लेवल पर हैं, बल्कि आप उस एनर्जी के साथ उसी लय की ऊर्जा द्वारा तालमेल बिठा पा रहे हैं। हमारे प्रियजनों, अब आज हम आपसे विदा लेते हैं। Today we leave you, beloveds, in the love light of the One Creator. Bye.